फौतशुदा की तरफ से अगर कोई कुर्बानी करता है, यानी अगर कोई इंतकाल कर चुका है उसकी तरफ से अगर कोई कुर्बानी करता है तो उस कुर्बानी का सारा गोश्त सदका करना ज़रूरी होगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे फौतशुदा की तरफ से अगर कोई बंदा कुर्बानी करता है तो उस गोश्त का हुक्म क्या होगा, उस गोश्त के साथ क्या करेंगे और क्या फौतशुदा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहली बात आप ये याद रख लें कि फौतशुदा की तरफ से कुर्बानी करने की दो तरह की सूरतें होंगी। एक सूरत तो यह है कि फौतशुदा अगर बंदा है और वो मरने से पहले वसीयत कर जाता है अपने बेटे को या घर वालों को या किसी को, यानी कि ख़ानदान में किसी को जो उसकी विरासत उसने पीछे छोड़ी है, वसीयत कर जाता है कि कुर्बानी करनी है। अब वो वसीयत करने के बाद उसका इंतकाल हो गया, अब कुर्बानी का मौका आया तो अब जो उसने वसीयत की थी तो उसकी विरासत में वसीयत जो जारी होगी तो उसमें से जो कुर्बानी की जाएगी उस बंदे की तरफ से कि जो बंदा वसीयत करके मरा था कुर्बानी की, अब वो जो वसीयत की थी उसने कुर्बानी, अब जब वो की जाएगी तो उस कुर्बानी का सारा गोश्त सदका करना ज़रूरी होगा। यानी ऐसा नहीं कर सकते कि जिस तरह बाकी कुर्बानियों का हम करते हैं कि उसके 3 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा अपने पास रखते हैं, घर वाले खा लेते हैं, रिश्तेदारों में तकसीम कर देते हैं और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, उस गोश्त का एक हिस्सा भी अपने पास नहीं रख सकते। यानी यूँ समझें कि वो थोड़ा सा भी नहीं खा सकते, खुद नहीं खा सकते, ना ही ऐसे अमीर रिश्तेदार कि जो मालिक निसाब हों, जो ख़ुद अमीर हों, उनके घर वो गोश्त नहीं दे सकते। यानी कि अमीरों को वो गोश्त नहीं दिया जा सकता, गरीबों के अंदर ही सदका करना, तकसीम करना ये ज़रूरी है। वो कुर्बानी के जो वसीयत करके, जिस बंदे ने वसीयत की और इंतकाल हो गया, अब उसकी तरफ से वसीयत की हुई कुर्बानी जो है वो की गई तो उसके गोश्त का कोई हिस्सा भी घर वाले ख़ुद भी नहीं खा सकते, रिश्तेदारों को भी नहीं दे सकते। यानी रिश्तेदार वो मुराद हैं कि जो मालिक निसाब हों, ठीक ठाक हों, यानी जिनको सदका न लगता हो उनको नहीं दे सकते। बाकी सारा गोश्त वो गरीबों में तकसीम करना पड़ेगा। और इसमें यह भी बात याद रख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि जैसे मिसाल के तौर पर एक पूरा जानवर है और उस जानवर के अंदर यूं करके कुर्बानी का हिस्सा रख लिया, पिछले साल की कुर्बानी का हिस्सा रख लिया। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदे ने पिछले साल कुर्बानी नहीं की थी और वो इस साल अपने पिछले साल कुर्बानी करना चाहता है कि मेरा एक हिस्सा इसमें रख लें, वो जो पिछले साल मैंने कुर्बानी नहीं की थी मैं इस साल उसका हिस्सा रखना चाहता हूं। अगर बड़े जानवर के अंदर उस बंदे का हिस्सा शामिल कर लिया गया तो अब उस सारे गोश्त को भी सदका करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर बैल है एक, या फिर गाय है एक, यानी बड़ा जानवर है, ऊँट ले लें आप, ऊँट है। अब उस ऊँट के अंदर या बड़े जानवर के अंदर एक हिस्सा उस बंदे का रख लिया कि जिसने पिछली बार कुर्बानी नहीं की थी और पिछली कुर्बानी का हिस्सा उसने रखा है। यानी ये बात नहीं है कि पिछली बार कुर्बानी नहीं की थी तो इस साल कुर्बानी करना चाहता है तो अब वो हुक्म होगा, ये बात नहीं है। ये बात है कि पिछली बार कुर्बानी नहीं की थी और पिछली बार वाली कुर्बानी अब करना चाहता है, जो पिछली बार नहीं की थी अब वो करना चाहता है। अब वो अगर हिस्सा रख लेता है कुर्बानी के अंदर कि मेरे पिछले साल वाला ये हिस्सा है तो अब उस सारे गोश्त को सदका करना ज़रूरी होगा। जिन जिन लोगों ने हिस्से शामिल किए हैं उनमें से कोई भी गोश्त अपने घर नहीं लेके जा सकता, खुद नहीं खा सकता, सारा गोश्त सदका करना ज़रूरी होगा। दो बातें होंगी, एक वसीयत वाली कुर्बानी हो गई, उसका भी सारा गोश्त सदका करना पड़ेगा। एक ये बात हो गई कि जिसका पिछले साल वाला कुर्बानी वाला हिस्सा हो, यानी पिछले साल की कुर्बानी है उसने हिस्सा शामिल कर लिया, वो भी सारा सदका करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हो कि कोई बंदा अपने फौतशुदा वालिद की तरफ से कुर्बानी करता है, वालिदा की तरफ से कुर्बानी करता है, नाना की तरफ से, नानी की तरफ से या किसी और रिश्तेदार की तरफ से करता है, किसी सहाबी रसूल की तरफ से करता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से करता है, तो अब ये वाली कुर्बानी वसीयत वाली कुर्बानी नहीं होगी। यानी दोनों में फ़र्क है। एक ये है कि वसीयत की गई, बंदे का इंतकाल हो गया, अब उस वसीयत को पूरा करने के लिए कुर्बानी कर रहा है, अब सारा गोश्त सदका करना ज़रूरी है जो मैंने बताया। लेकिन दूसरी बात यह है कि वसीयत नहीं की, ना वालिद ने, वालिदा ने, दादा ने, परदादा ने, नानी ने, नाना ने, वसीयत के बगैर ही जैसे हमारे यहाँ आम की भी जाती है कि कोई बंदा जानवर के अंदर हिस्सा रख लेता है या फिर छोटा जानवर ज़िबा करता है तो कहता है ये मेरे वालिद की तरफ से जो इंतकाल कर चुके हैं, या वालिदा की तरफ से है, या दादा की तरफ से, या दादी की तरफ से, या फिर हिस्से रखते हैं बड़े जानवर में और उसमें हिस्सा यूँ रख लेते हैं कि एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरे वालिद साहब का है, एक वालिदा का है जो इंतकाल शुदा है, या फिर दादा का है, दादी का है, नाना का है या नानी का, इस तरह हिस्से रख लेते हैं तो अब सारा गोश्त सदका करना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। एक वसीयत वाली कुर्बानी, वहाँ सारा सदका करना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पर वसीयत नहीं की गई, वैसे ही उनका अपने ज़ाती तौर पर ख़ुद उनका हिस्सा रख रहा है उनके सवाब के लिए, तो अब यहाँ पर उस गोश्त को चाहे तो सारा खुद घर भी रख सकता है,
खुद भी खा सकता है, रिश्तेदारों को भी खिला सकता है, घर वालों को भी खिला सकता है, सदका करना चाहे तो सदका भी कर सकता है, 3 हिस्से कर ले तब भी ठीक है, सारा पास रख ले तब भी ठीक है, सारा तकसीम कर दे तब भी ठीक है, सारा रिश्तेदारों में तकसीम कर दे तब भी ठीक है। यानी इसका वो वाला सारे सदके वाला हुक्म नहीं होगा। तो ये 3 अलग अलग बातें, 2 तो सेम है कि पिछले साल वाली कुर्बानी, और दूसरा ये कि जो वो कुर्बानी के जो किसी बंदे ने वसीयत की थी तो उसको भी सारा सदका करना पड़ेगा, और तीसरी ये कि अगर वसीयत नहीं की गई तो जिसकी तरफ से भी कुर्बानी करे, कोई रिश्तेदार हो किसी की तरफ से भी कुर्बानी करता है तो वो सारा गोश्त सदका नहीं करना पड़ेगा, उसको खा सकते हैं, खुद भी, अमीरों को भी दे सकते हैं, और गरीबों में तकसीम करना चाहें तो गरीबों को भी तकसीम कर सकते हैं।